यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी मथुरा के बारे में जानने वाले हैं। इसमें मैं आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही मथुरा में कौन से वह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर आप जा सकते हो और साथ ही संपूर्ण मथुरा को कैसे आप एक दिन में ही घूम सकते हो, और अगर आपको मथुरा में नाइट स्टे करना होगा तो रूम का चार्ज क्या है। इसी के साथ मैं आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मथुरा आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पड़ता है। इसकी कनेक्टिविटी लगभग सभी राज्यों से है। मथुरा जंक्शन पर आपको ई रिक्शा मिल जाएगी जो आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास छोड़ेगी। अगर आपको यहाँ पर रूम लेना होगा तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला बनी हुई है। मैं कमला गेस्ट हाउस में रुका था जो कि जन्मभूमि मंदिर के सामने ही है। इसका मुझे एक दिन का चार्ज 600 रुपए देना पड़ा। रूम लेकर फ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने। इसी जगह पर 5000 साल पहले कंस का कारागृह हुआ करता था। इस जगह पर हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है। साथ ही अगर आपके पास बैग है तो उसको आपको यहाँ पर बने लॉकर रूम में रखना होगा। मंदिर में जाने के लिए आपको यह भव्य प्रवेश द्वार से एंट्री करनी होती है। प्रवेश द्वार से एंट्री करने के बाद आपको यह खूबसूरत सा मंदिर नजर आएगा। मंदिर में आपको श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी के भी दर्शन होंगे। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको मंदिर परिसर में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक का है। फिर शाम के 4 बजे से 8:30 बजे तक आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हो। जन्मभूमि मंदिर से मात्र 1 मिनट के ही दूरी पर आपको यह प्राचीन पोतरा कुंड नजर आएगा। इस कुंड में देवकी मैया ने नन्हे से बाल कृष्ण जी के वस्त्र सबसे पहली बार धोए थे और इस कुंड के महत्व को देखते हुए बाद में इस कुंड का निर्माण अलग अलग राजाओं द्वारा करवाया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर के ही दूरी पर बना है यह श्री राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर जो कि 200 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सेठ गोकुलदास पारिक जी ने 1814 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको यह कुछ खड़ी सीढ़ियां चढ़नी होगी। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद आपको सामने यह सुंदर से नक्शेदार स्तंभ नजर आएंगे जो पूरे प्रांगण को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। गर्भगृह में श्री द्वारकाधीश और रुक्मणी माता के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में और भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। नक्शेदार खंभों में से कुछ खंभों के ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाएं नजर आएंगी। इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6:30 बजे से 11 बजे, शाम के 4 बजे से 7:30 बजे तक का है। यह मंदिर विश्राम घाट के नजदीकी है। अभी हम विश्राम घाट आए हैं जो द्वारकाधीश मंदिर से 2 मिनट की ही दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद कुछ समय के लिए विश्राम करने आए थे, इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। यहाँ पर सुबह 5 से 5:30 बजे, शाम को 7 से 7:30 के बीच यमुना माता की आरती होती है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर है तो उनसे अपना फोन बचा के रखना। यमुना माता यमदेव की बहन है, इस वजह से अगर भाई दूज के अवसर पर इस पवित्र नदी में डुबकी लगाना भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस परंपरा में भव्य आरती की रस्म भी शामिल है। यहाँ पर आप मात्र 50 या 100 रुपए देकर नाव की सवारी भी कर सकते हो। इससे आप यहाँ के सभी घाट के दर्शन भी कर सकते हो। मैं शाम के समय आया था, हमें यमुना माता की शाम की आरती देखने को मिली। इस घाट पर यमुना माता के मंदिर के साथ ही और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। विश्राम घाट से मात्र 5 मिनट की ही दूरी पर आपको यह भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का किला देखने को मिलेगा। इसी जगह पर 5000 वर्ष पहले कंस का किला हुआ करता था। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लोगों ने किले को कई बार तोड़ा। इस वजह से इस किले का 15 से 20 बार तोड़कर पुनः निर्माण किया गया था। अकबर के दरबार में सूबेदार रहे राजा मान सिंह जी ने इस किले का आखिरी बार निर्माण करवाया था। इस किले के 4 मंजिल आज जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं। वर्तमान में आपको इस किले का यह ऊपरी भाग नजर आएगा। इस किले से आप यमुना नदी का यह सुंदर अद्भुत दृश्य देख सकते हो।
जगह पर भी आप एक बार विजिट जरूर करना, इसको मिस मत करना। विश्राम घाट के पास ही फेमस रूपा कचौड़ी वाले है। यहाँ की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप मथुरा आते हो तो एक बार यहाँ की फेमस कचौड़ी जरूर ट्राई करना। संपूर्ण ब्रज भूमि की रक्षा करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव 4 स्वरूप में विराजमान है। उन्हीं में से एक है भूतेश्वर महादेव जी। अगर आप मथुरा के यात्रा में भूतेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हो, आपकी मथुरा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर आपको महादेव के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। इसी जगह पर आपको 51 शक्तिपीठों में से 11वां उमा कात्यायनी शक्तिपीठ यहीं पर है। इसी जगह पर माता सती के केश गिरे थे, यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। संपूर्ण मथुरा के दर्शन होने के बाद आप श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर वस्त्र मिलेंगे। मथुरा के पेड़े तो जग प्रसिद्ध है, यहाँ से आप पेड़े जरूर लेना। यहाँ पर खाने की बात करें तो आपको यहाँ पर मात्र 100 रुपए में अनलिमिटेड थाली मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेंगे। खाना खाने के बाद आप यहाँ पर एक बार यहाँ का गरम गरम दूध जरूर पीना, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। यहाँ की लस्सी भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मुझे संपूर्ण मथुरा के दर्शन करने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे लगे थे। अगर आप मथुरा सुबह आते हो तो आप शाम तक संपूर्ण मथुरा के दर्शन करके मथुरा जंक्शन से वापिस घर जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यह थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के दर्शन। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।